नमस्कार, अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और बहुत दिनों से आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, यहाँ लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से कैंपा स्कीम, जो कि सेंट्रल स्कीम है, उसके अंतर्गत कितने इश्यूज चल रहे हैं, कितने स्कैम चल रहा है, जिसके चलते कई सारे बस्तियों में ग्राम सभा बिठाया गया है। और हम आप सबको हाईलाइट देना चाहते हैं कि ये इशू किस तरह शुरू हुआ है। कैंपा कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये एक सेंट्रल स्कीम है। और ये जो है लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है कि किसी इंडिविजुअल और यहाँ डिपार्टमेंट के साथ में ये डील हो चुका है। ये ऐसे बोल के कि वो ज़मीन जो कैंपा के अंदर दे रहा है वो एक प्राइवेट लैंड है या एंसेस्ट्रल लैंड है, ये कह के एफिडेविट बना के, वो एफिडेविट भी एकदम फेक ऐसे लिखा गया है कि ग्राम सभा हुआ है उस जगह में, क्योंकि यहाँ 3-4 बस्ती लोग जो है अफेक्टेड हो चुके हैं इस स्कीम के अंतर्गत। तो ऐसा लिखा गया उस एफिडेविट में कि बस्ती वालों के साथ मिलकर एक ग्राम सभा बिठाने के बाद में ये डिसाइड किया गया है, वो उस एफिडेविट में ऐसा लिखा है। लेकिन वो उस बिल्कुल झूठ, वो कहीं से भी ऐसे ग्राम सभा बिठाया ही नहीं गया था। और दूसरा बात है कि वहाँ इतना सारा सिग्नेटरीज भी है बीच में, उस इंडिविजुअल और उस डिपार्टमेंट के बीच में भी कई सारे विटनेसेस है, सिग्नेटरीज है, जो कि किसी ने तो अपना जो इंडिविजुअल उसका दोस्त होने के नाते साथ दे दिया। कोई सिग्नेटरी से एकदम से इनोसेंट निकला है, क्योंकि उसे भी गुमराह किया गया था, उसे कुछ और बता के कुछ अच्छा स्कीम आ रहा है, आपको आपके लोगों को फ़ायदेमंद होगा या कुछ पुली लगाएगा, ऐसे बोल के, ना कि कैंपा का ये वो बोल के उन्हें गुमराह करके जो है सिग्नेचर ले लिया था। अभी जब ये बात आगे आया, सबका नॉलेज में आया कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है, तब वो जो सिग्नेटरी है वो भी आगे आके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हमने ऐसे कुछ जानबूझ के नहीं किया था कि अपने लोगों को ही ऐसे मुसीबत में डालूं। ये कभी भी उसका इंटेंट, उनका उन सभी का इंटेंट नहीं रहा है, उनका ये एक्सप्लेनेशन देना है। और उस इंडिविजुअल ने कैंपा के अंदर ज़मीन ये कहकर दिया है कि ये मेरा प्राइवेट लैंड है, ये मेरा एंसेस्ट्रल लैंड है बोल के दिया है। लेकिन आरटीआई के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि वो जो कैंपा के अंदर दिया है वो उनका अकेला का नहीं था, लेकिन पूरा बस्ती वालों का ज़मीन जा रहा था। और ये चीज़ जो है डिपार्टमेंट और वो इंडिविजुअल या जितने भी सिग्नेटरी से उन्होंने छुपा के रखा हुआ था, इंटेंशनली कहीं किसी ने तो छुपा के ही रखा था। लेकिन जब आरटीआई सामने आया, आरटीआई का जो कॉपी है पब्लिक के सामने आया, तब सबका आँख खुला और जिसके चलते ग्राम सभा हुआ। और उस ग्राम सभा में सभी रिस्पॉन्सिबल जो डीएफओ हो गया, आरएफओ हो गया और सिग्नेटरीज हो गया और जिसने भी ज़मीन दिया है उनको बुलाया गया है। इंटिमिडेशन लेटर जीपीसी के थ्रू दिया गया है। लेकिन कई ग्राम सभा में वो लोग शामिल नहीं हुए हैं, एक आए हैं तो दूसरा नहीं आया, ऐसे हो रहा था। लेकिन आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, आज का जो खास खबर है वो एजेंगो मायू 1 ग्राम सभा के बारे में है। और बहुत सारा सवाल है, आपने कहा है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो ज़मीन कैंपा का अंदर गया है वो जो है कैंसिल करा देंगे। तो कैंसिल कराना, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज जो पीसीसीएफ है, मिनिस्ट्री लेवल में जितने भी बैठा हुआ है, एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर है, सब के लिए हम अगर ये न्यूज़ उन तक पहुंचते हैं तो आप लोग सोचिएगा, मेरा जो सवाल है उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि इस मीटिंग के दौरान, इस ग्राम सभा के दौरान डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि ये जो एग्रीमेंट है, ये जो स्कीम का अंदर जो ज़मीन गया है वो आराम से कैंसिल कर देंगे और ओनर्स, जो भी लैंड ओनर्स है, उनका ज़मीन जो है वापस दिया जाएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन, अगर ये लीज ऑफ एग्रीमेंट कैंसिल करना इतना आसान है, वो भी इतना सारा एपीओ, इतना सारा करोड़ों का पैसा यूटिलाइज होने के बाद, सेंट्रल स्कीम है ये कैंसिल करना इतना आसान है, तो ठीक है, इतना सारा गरीब लोग बैठा हुआ है यहाँ में, इतना सारा लैंड ऑनर्स है जो गरीब है, उस मिट्टी का एक टुकड़ा रख के बैठा हुआ है, उन सब का ज़मीन को भी उस लीज ऑफ एग्रीमेंट में डाल दीजिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही दे दीजिए, सारा ज़मीन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अंदर दे दीजिए और वो ऐसे करोड़ों का जो मेंटेनेंस के नाम पे पैसा दे दीजिए, सब करोड़पति हो जाएंगे। बाद में फिर आप लीज ऑफ एग्रीमेंट कैंसिल करवा के वो ज़मीन को भी वापस उस गरीब को, उस पब्लिक को वापस कर दीजिए, तो पब्लिक तो यहाँ बैठे बैठे माला माल हो जाएंगे ना आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अगर आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही कहना है कि ये लीज ऑफ एग्रीमेंट आसानी से कैंसिल हो जाएगा, कर देगा, ये आश्वासन दिया है तो पब्लिक को, तो हम यही क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।
मेरा दूसरा क्वेश्चन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री लेवल में या पीसीसीएफ जितना भी लोग जो ये न्यूज़ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी के लिए है कि अभी इतना सारा करोड़ों रुपए जो है यूटिलाइज हो चुका है, तो अभी ये बहुत ही सरप्राइजिंग वाला होगा या बहुत शॉकिंग वाला जो होने वाला है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डीएफओ, आरएफओ और फॉरेस्टर जो है स्टेट कैंपा और नेशनल कैंपा को किस तरह से जवाब देगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये लीज ऑफ एग्रीमेंट जो है आसानी से वो लोग कैंसिल कर देंगे। तो देखना यह है कि उसका जवाब जो स्टेट कैंपा है, नेशनल कैंपा है, उसको किस तरह से देता है, क्योंकि उनको तो कंप्लीशन रिपोर्ट तो सबमिट करना होगा ना उस स्टेट कैंपा, नेशनल कैंपा में, तो उनका जवाब क्या रहेगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो लैंड ओनर्स, जो अभी अफेक्टेड लैंड ओनर्स है, जिसके ज़मीन पे ये प्लांटेशन कर रहा है बोल के कितना सारा अमाउंट लिया गया है, जो कि उसको 1 रुपया नहीं दिया गया है, छुपा के अपना पॉकेटिंग किया गया है, तो क्या उन लैंड ओनर्स को क्या किस तरह से कंपेंसेट करेगा, क्योंकि उसका बिना कंसेंट का ये किया गया है। आपका ज़मीन में कोई आपको बिना बताए कोई ऐसा प्लांटेशन कर रहा है बोल के स्कीम लगा के पैसा लो, और वो ज़मीन भी ऐसे खतरे में कैंपा को दे दिया, वो अपना फ्यूचर में वापस मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। और यहाँ तो जितना तक वकील का कहना है, एडवोकेट का कहना है, जो एक्सपर्ट है उसका कहना है कि वंस ज़मीन जो है कैंपा के अंदर चला गया तो वो वापस मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। मेरा थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि उन लैंड ओनर्स को किस तरह से कंपेंसेट किया जाएगा, क्योंकि उसका ज़मीन एपीओ पोर्टल्स वेबसाइट में दिखा रहा है, उसका ज़मीन भी आ रहा है, तो जो ज़मीन कैंपा का अंदर दिया गया है वो भी उसको बिना बताए और इतना साल से मेंटेनेंस कर रहा है बोल के पैसा भी लिया जा रहा है, और उन लैंड ओनर्स को 1 रुपया तो दिया नहीं। तो अभी उन लैंड ओनर्स को किस तरह से कंपेंसेट करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उस लैंड ओनर का ज़मीन लेते समय तो उसे कंसेंट लिया नहीं गया है, तो किस तरह से कंपेंसेट करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में ये कैंपा को लेके इतना बड़ा इशू नहीं बनता अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अपना काम सही तरीका से करता। वो जो है कम्युनिटी को अवेयरनेस देता कि ये कैंपा क्या चीज़ है और कैंपा से लोगों को क्या खतरा है, क्या नहीं है, वो अवेयरनेस देता। कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड रूल 2018 में जो है उसको ये रूल होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि लोगों को अवेयरनेस देना ही देना है, लेकिन उसने ये नहीं किया है, जिसका कारण ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है। और ये जो है जब तक सॉल्व नहीं होगा ये इशू हमेशा बन के ही रहेगा। तो जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अश्योरेंस दिया है कि वो कैंसिल करके जो लैंड ओनर्स है, रियल लैंड ओनर्स है, उसको उनका ज़मीन जो है लौटाएगा, ये कहा है। लेकिन हमें लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ जो फंड है उसे यूटिलाइज करते हुए लोगों को ये जागरूकता देना चाहिए अभी से कि ये कैंपा जो है क्या है, और कैंपा को छोड़ के और क्या क्या फॉरेस्ट का जो रूल्स आएगा, स्कीम आएगा, वो जो है क्या चीज़ है, खतरा है या खतरा नहीं है, वो जो है लोगों में जागरूकता लाने में काम करना चाहिए, हमें ये लगता है। और आप सभी को बता दूं कि जो करंट डीएफओ है लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के रोइंग के, वो जो है अपना बचाव में, अपना डिफेंड में ये कहता है कि ये कैंपा का इशू में जितना भी है वो काम जो है प्रीवियस डीएफओ ने करके गया है, उसका टेंडर में बिल्कुल नहीं हुआ है, वो अपना डिफेंड में ये कहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्डर से, लेटर से, उसमें उनका ही सील एंड सिग्नेचर है। और आपने एक न्यूज़ भी देखा होगा जहाँ हमें उन स्टूडेंट्स यूनियन को ये पता चला है कि उनका टेन्योर्स के अंदर ही 5 करोड़ 30 लाख फंड जो है यूटिलाइज हुआ है इस कैंपा स्कीम के अंदर। और बहुत ही सरप्राइजिंग बात तो ये है कि जो प्लांटेशन को इंस्पेक्ट करने के लिए, जो प्लांटेशन हो रहा है ना नहीं हो रहा है उस एरिया में जो कैंपा के अंदर दिया गया है उसमें हो रहा है ना नहीं हो रहा है, वो इंस्पेक्ट करने के लिए भी उसी जो करंट डीएफओ है हिबू ताना, वो ही है चेयरमैन, कमेटी का जो चेयरमैन है वो खुद है, डीएफओ खुद है। लेकिन अपने आप को इस तरह से डिफेंड करना बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। आप एक पढ़ा लिखा, एक लीगलिटीज को आप जानते हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल होने के नाते लोगों का जो ग्रीवेंसेस है उसको सुनिए। आप ऑफिस में भी नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग ने आपको मिलने के लिए कोशिश किया, अपना बात रखने के लिए भी कोशिश किया, लेकिन आप कभी भी ऑफिस में नहीं पाया जाता है।
तो ये भी आपका तरफ से बहुत बड़ा केयरलेसनेस है। ऐसा नहीं करते हुए आप जो है ग्रीवेंसेस को सुनना चाहिए और इसको किस तरह से हल करना चाहिए, किस तरह से सॉल्व करना चाहिए वो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप जो है रिस्पॉन्सिबल है, आप डीएफओ है लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो ज़मीन है हमेशा के लिए एक्यूरेट नहीं है, जो फंड आ रहा है वो जो है सिर्फ प्लांटेशन के लिए यूटिलाइज हो रहा है, ये कहा गया है। क्या लोगों का ये सवाल था उस डिस्कशन में कि आप प्लांटेशन कर रहे हैं, ज़मीन हमेशा के लिए नहीं ले रहे तो क्या हवा में लगाएगा वो प्लांट को? उनका जो ये सवाल था जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जवाब नहीं दिया है। तो उनका ये कहना है कि कुछ साल बाद जो ज़मीन है उसे रियल ओनर्स को वापस लौटाया जाएगा। और अगर ऐसा है वापस लौटाया जाएगा तो क्यों उस ज़मीन पे जो है कुछ एक्टिविटीज़ होने पे रेस्ट्रिक्शन किस लिए लगाया है? असम फॉरेस्ट रेगुलेशन 1891 एक्ट क्यों लगाया गया है और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2016 ये सब रेस्ट्रिक्शन किस लिए लगाया है? और ये एग्रीमेंट 20 ईयर्स का एग्रीमेंट बनाने का क्या ही ज़रूरत है? ये 20 ईयर्स जो है बहुत साल होता है, वो आपको भी पता है, लेकिन ये 20 ईयर्स का लीज एग्रीमेंट बनाते हुए आपने जो इलीगली रियल लैंड ओनर्स को बिना बताए ज़मीन लेने के बाद ये एक्सक्यूजेस देना बहुत ही गलत बात है, जबकि ये डीड ऑफ एग्रीमेंट खुद ही इलीगल है, कुछ लीगल बेसिस तरीके से तो बनाया नहीं गया है। और गवर्नमेंट का जो पोर्टल जो वेबसाइट है उसमें तो 4 साल से चल रहा है और 4 साल से मेंटेनेंस के नाम पे फंड भी लिया जा रहा है, वो पब्लिक को पता ही नहीं है। तो जितना भी कंसर्न डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में जो कंसर्न डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो बैठ के सुन रहा है, ये न्यूज़ को देख रहा है, काइंडली आप लोग सोचिएगा जितना भी मैंने यहाँ सवाल पूछा है उसका जवाब क्या होगा आपकी ओर से, और किस तरह से ये जो फेक एग्रीमेंट बनाते हुए जो लोगों का ज़मीन को स्कीम के अंदर दिया गया है, स्कैम हुआ है लोगों का साथ, इसको आप किस तरह से जस्टिस दिलाएगा वो आपका काम है। और जो मैंने सवाल पूछा है उस पर गौर कीजिएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। तो आज हम लोग का अंचल समिति में हॉल में ग्राम सभा हुआ, जिसमें जितना भी सिग्नेटरीज थे, जितना भी लैंड ओनर्स और जितना भी डीएफओ का जितना भी स्टाफ है, आरएफओ डीएफओ सब आया। और ये ग्राम सभा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जीपीसी गीती मीरी जी, उसका अंदर में निगरानी में ग्राम सभा हुआ। तो जिसमें जितना भी एजिंग और बाईपास विलेजर्स का जितना भी स्टेक होल्डर था सब आया। और हम लोग और ये ग्राम सभा में हमारा IMSU भी प्रेजेंट था, IMSULES भी था, जितना एफएस बॉडी ऑफ दुमिशमी सभी यहाँ में था। तो आज का ग्राम सभा में जितना भी गांव वाला है, जितना भी विलेजर्स है, जो एजेंट बाईपास जो रहता है, सभी लोग सेटिस्फाई है, क्योंकि इसमें क्लियरली रेजुलेशन जो है IMSULES का अंदर में बैनर में बन रहा है। तो इसलिए जितना भी पब्लिक है सब खुश है। और रेजुलेशन जो इस तरह से है, हम लोग ने जो है डिपार्टमेंट को 20 दिन का टाइम दिया था, लेकिन IMSULES का कहने पर हम लोग ने 1 मंथ टाइम दिया। इसमें फर्स्ट रेजुलेशन होगा डेट ऑफ लीज कैंसलेशन फ्रॉम PCCF से आएगा, तो भी हम लोग एक्सेप्ट करेगा। एंड सेकेंड रेजुलेशन है जो APO लीज, जो एनुअल पोर्टल जो लीज है, वहाँ से जो हमारा जो एजिंग का नाम जो वो हट जाएगा, तो हम लोग एक्सेप्ट करेगा। एंड थर्ड जो है हमारा जितना भी जियो कोऑर्डिनेट है, जो एजिंग और विलेज में जितना भी है, वो कैंपा का ऑफिशियल पोर्टल से हटेगा, तभी हम लोग एक्सेप्ट करेगा। अनटिल अनलेस उससे आगे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमारा रेजुलेशन में यही 3 चीज़ मुद्दा है। और जितना भी हमारा गांव वाला का भी ये एक ही मुद्दा है कि ये जो कैंपा वाला जो इशू है, कैंपा वाला जो पोर्टल है, हमारा जो प्राइवेट लैंड से, हमारा जो विलेज लैंड से हट जाना है। और सभी ने, जितना भी ये गाँव वाला है, सभी ने ही क्लियरली बोल दिया है कि ये अगर ये 3 चीज़ रेजुलेशन अगर आता है कल को विदिन 1 मंथ के अंदर में, तो सभी एग्री है। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.